अच्छा जी, और कुछ बातें करते हैं। और वफाकी बजट की तैयारियां हो रही हैं। आपको पता ही है, तरक्याती कामों को लेकर हुकूमत और इसके इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी में हल्की फुल्की सी खटपट जो है वो दिखाई देने लगी है। ख़ास तौर पर सक्खर कराची मोटरवे पर पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत की नीयत पर शक होने लगा है। पीपल्स पार्टी का कहना है कि इस मनसूबे को तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया गया। PP के रुकन असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा कि दुनिया में कोई एक मोटरवे बताएं जो पोर्ट से जुड़ी ना हो। सवाल तो ये तो हम ही कह रहे हैं। उन्होंने तो ये तक कहा कि सक्खर कराची मोटरवे के लिए अगर मुकम्मल बजट नहीं रखा जाता तो बजट में वोट नहीं देना चाहिए, ये उन्होंने कहा। और MQM भी सिंध हुकूमत के साथ हम आवाज़ दिखाई दी है। वैसे बाय द वे के रुकने असम्बली अब्दुल कादिर गिलानी ने वफाकी हुकूमत से सक्खर कराची मोटरवे ना बनाने से मुताल्लिक खुलकर शिकवा किया। यहाँ पे मैं कंसर्न के मेंबर्स का भी सुन रहा था और ऑनरेबल स्टेट मिनिस्टर माजरत के साथ ये इनका जो गलत बयानी कर रहे थे, क्योंकि मैंने जब चेयर किया नेशनल हाईवे के सारे आए, प्लानिंग की मिनिस्ट्री भी वहाँ बैठी हुई थी। दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि सक्खर से कराची मोटरवे बने, और इस पे मैंने बात की एज ए चेयरमैन कि इसको होना चाहिए प्रायोरिटी पे। आप देखें कि ये तासुब है, ये सेंट्रल पंजाब जो है यहाँ पे मोटरवेज का जाल बिछा हुआ है। 3 लेन्स मोटरवेज हैं। जैसे ही आप साउथ की तरफ जाते हैं वहाँ पे 2 लेन हो जाता है, और जैसे ही सक्खर पहुँचते हैं आगे बर्बादी है। रिमांडर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने यकीन दिलाया कि कराची सक्खर मोटरवे जो है वो ज़रूर बनेगी। I just want to make 2 very quick comments. इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि this segment is absolutely critical for the economic lifeline of Pakistan. इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, because this has been the missing link. और जो अभी बात हुई है during the COVID period, उसमें मैं प्राइवेट सेक्टर में था, मैं 5 दफ़ा गया हूँ, and this is a segment which takes as much time, if not more, than between सक्खर and onwards. तो इसलिए मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, and therefore this is and has been prioritized. I say that on behalf of my 2 cabinet colleagues. अगर अलीम खान साहब आज इधर होते या एहसन इकबाल साहब यहाँ हों, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने बड़ी इसमें बात की है। ये सर, वी आर वेरी वेरी क्लियर that this has to be done and this has to be done soonest, और हम इसको पूरी तरह इसको सपोर्ट करेंगे। फॉरेन फाइनेंसिंग, PSDP, whatever it takes, this has to be done. अच्छा, बड़ा कैटेगोरिकली वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं, मतलब उन्होंने विद नो इफ्स एंड बट्स, लेकिन एट द सेम टाइम तो फिर क्यों ऐसा इब्हाम है या शक है कि ऐसा ना हो, क्योंकि अभी तक ये मसला हल हुआ नहीं ना। माज़ी में भी आपको पता है ये कब से इशू लगता है। और इंट्रिंसिकली जब बात करें तो बिल्कुल लगता है कि एवरीबडी इज इन फेवर। तो क्या हिच क्या है, क्या डिले है? डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। शर्मिला साहिबा, शुक्रिया। शर्मिला साहिबा, अब वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की गुफ्तगू हमने सुनाई, आपने भी सुनी, तो फिर क्या रिजर्वेशंस है? मतलब शक की गुंजाइश आपको लगता है अभी भी है कि शायद ये मामला या ये मंसूबा प्रायोरिटी पे नहीं है? आप लोगों को क्यों लगता है ऐसा? जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला एंड हुमा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, बात ये है कि ये जो M6 का प्रोजेक्ट है, जिसे अभी आपने जिस तरह बात भी की, ये नॉर्थ एंड साउथ को कनेक्ट कर रहा है फ्रॉम कराची टू पेशावर। और ये जो M6 है, दिस इज द मिसिंग लिंक हैदराबाद टू सक्खर मोटरवे। अच्छा, ये काफी सालों से पहले इसमें कोशिश की गई कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के अंदर इसको बनाया जाए, फिर वो कंपनी भाग गई। उसके बाद ये हमने कोशिश की कि इसको फेडरल PSDP के अंदर इंक्लूड किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी भी एक्निक्स की मीटिंग हुई है उसके अंदर इस मंसूबे को एक तरफ रख के बाकी नए मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। मैंने कल भी जब नेशनल असेंबली में कॉलिंग अटेंशन जब हमारा आया था, तो मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि देखें, इस वक्त NHA के 105 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से सिर्फ 6 प्रोजेक्ट्स सिंध को दिए गए, उसमें ये शामिल नहीं है। 6 प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि टोटल बजट जो NHA का है उसमें 4.3% जो एलोकेशन है वो सिंध के लिए। उसके बरक्स अगर आप देखें तो पंजाब को 33 प्रोजेक्ट्स दिए गए और वहां जो बजट दिया जा रहा है वो 38.65% बजट है। हमने ये कहा कि अगर आप लाहौर और साहिवाल मोटरवे शुरू करने से पहले ये जो मिसिंग लिंक है
हैदराबाद टू सक्खर मोटरवे, इसको कंप्लीट करें, बिकॉज ये रीजनल कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट एक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ एक्सेस होगी, एजुकेशन एक्सेस होगी, पाकिस्तान की दुनिया तक एक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है, मतलब पोर्ट सारे मंसूबे एक तरफ कर दें, सारे मंसूबे एक तरफ कर दें और यहाँ पर आप पैसा लगाएं। अब बात ये है कि कल भी जो हमें बात की गई, तो एहसन इकबाल साहब नहीं थे वहां पर मौजूद, ये वो वजीर है इसके, और उनको आना चाहिए था, क्योंकि अगर बात की जाती तो उनकी तरफ से की जाती। वो कम्युनिकेशन के कोई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, वो जवाब दे रहे थे। लकीली वहां पर फाइनेंस मिनिस्टर बैठे थे, तो उन्होंने ये बात का एतराफ जरूर किया कि ये बहुत अहम है, उनको खुद भी इसका अंदाजा है। लेकिन बात ये है कि देखिए अब्दुल्ला, assurances need to convert into allocation। हम अभी बजट आने वाला है और हम यही बार बार कह रहे हैं। वजीर आला सिंध ने जब लिखा है खत प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो उस खत में भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात का एतराफ किया है कि यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ रोड नेटवर्क, इट्स नॉट जस्ट अनदर रोड प्रोजेक्ट ना, दिस इज द मिसिंग लिंक। लेकिन बात यह है कि कहीं भी हमें कमिटमेंट नहीं दी जा रही कि इसको पीएसडीपी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। कल भी ये बातें की गई जी, अजरबैजान से बातचीत चल रही है, पब्लिक प्राइवेट मोड में देखें, ये बातें माजी में हो चुकी, पिछले 10-12 साल से हो रही हैं। अच्छा शर्मिला साहब, कभी कोई पेशरफ नहीं हुआ है जी। ये वाली बात जरा कंसर्निंग है, बिकॉज यू ऑलरेडी मेड योर केस। इनफैक्ट कोई एवरीबडी वुड बी इन फेवर, इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि ये वाला जो चंक है या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, ये तो बन ही जाना चाहिए। और ख़ास तौर पे अगर वजीर ख़जाना का कल ये कह देना, doesn't it at least give you hope, या hope is not enough anymore कि अब इस बजट में एलोकेशन हो जाएगी? hope is not, no उमा, hope is not मतलब आप ये कह रही हैं शर्मिला कि पहले भी ये इंडिकेटर्स आप लोगों को मिलते रहे हैं कि ये हो जाएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। That's what you are saying? देखिए, कोई भी इस बात से इनकारी नहीं होता हुकूमत में कि ये मंसूबा बहुत अहम है जी, एंड दिस इज द मिसिंग लिंक, और उसको होना चाहिए। ये वजीर खजाना साहब ने भी कहा, ये वजीर आजम साहब ने जो वजीर आला सिंध को जवाब में खत लिखा, उसमें भी इस बात का एतराफ किया। फिर ये कहा कि जी हमें ढूंढ रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वगैरह, ये चीजें हम ढूंढ रहे हैं, किससे बात करें, फॉरेन फंडिंग। बात ये, हमारा कहना ये है कि अगर आप दूसरे मंसूबे शुरू कर रहे हैं, जिस तरह लाहौर साहिवाल मंसूबा ये शुरू कर रहे हैं मोटरवे, आप उसको छोड़ दें नए मंसूबों के बजाय, पहले इस पे तो उसको कंप्लीट कर लें आप। वो अश्योरेंस ऑन पेपर हमें नहीं दी जा रही है। वी वांट दिस प्रोजेक्ट टू बी इंक्लूडेड इन दी पीएसडीपी। अभी बजट आने वाला है, अगर नहीं इंक्लूड किया गया और यही बातें हमें कही गई, आप क्या करेंगे शर्मिला साहबा? देखिए ये जो डिमांड है कि हाँ देखिए ये मंसूबा इंपॉर्टेंट है, इस पे तो क्या ही कोई इनकार करेगा, लेकिन ये मंसूबा पूरे पाकिस्तान को दुनिया से मिलाता है। इसकी इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए अगर ये पीएसडीपी में नहीं इंक्लूड किया इन्होंने, तो आप लोग क्या फिर एक्शन लेंगे? क्या आपका प्लान क्या है? आई थिंक वी विल हैव टू टेक अ स्टैंड ऑन दिस, बिकॉज ये सिर्फ सिंध का प्रोजेक्ट नहीं है, इट इज लिंकिंग कराची टू पेशावर, फ्रॉम सिंध टू खैबर पख्तूनख्वा। ये एक रीजनल कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप यकीन करें अब्दुल्ला, इसमें अगर आप जो देखें ना, जो जिस डिस्ट्रिक्ट से गुजरता पेशावर जा रहा है, उसमें मिलियंस ऑफ पीपल विल बेनिफिट, मिलियंस ऑफ पीपल, एंड दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर रीजनल कनेक्टिविटी। नो डाउट अबाउट दैट बातें, लेकिन ये इसके ऊपर हमें वो जो ऑन पेपर, और जिस तरह आपने फेडरल पीएसडीपी के अंदर इस पे एलोकेशन रखनी है, इस मंसूबे को मंजूर। लेकिन चूंकि हम यौम तशक्कुर भी आज मना रहे हैं, वी वुड लाइक टू नो योर सेंटिमेंट्स। What do you think are the takeaways from this whole thing as a nation? You know, अब्दुल्ला, इस पूरी सिचुएशन में ये जो हमारी एस्केलेशन हुई है भारत के साथ, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, और जिस तरीके से हमने जवाबी कार्रवाई की है, आई थिंक आई एम अ वेरी वेरी प्राउड पाकिस्तानी टुडे। और मुझे अपनी मुसल्लह फौज पे और पूरी कौम को, बच्चे को उन पे फख्र है। एंड यू नो, जब हमने पहली खबर ये सुनी थी कि हमारे जो पायलट्स हैं उन्होंने राफेल को गिराया है, सो आई थिंक अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि that you know that the skies above Pakistan are guarded by the finest Pakistan air defense, and I really want to salute them। मैं समझती हूँ कि पूरी कौम को उन पे फख्र है, पूरी कौम उनको सराहती है। और जिस तरीके से एक यूनिटी के साथ, देखिए बहुत सारे, हमने जंग नहीं देखी, मैंने कभी जंग नहीं देखी, हमारे जैसे बहुत सारे मेरे बाद जो जनरेशन है उन्होंने कभी जंग सुनी नहीं है, देखी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो जज्बा था हुब्बुल वतनी का,
पेट्रियोटिज्म का, जिस तरीके से एवरीबडी वाज यू नो जैसे कहते हैं ना कि एक साथ इकट्ठा, एंड वी वर रेडी फॉर एवरीथिंग कि जी हम हर कुछ कर जाएंगे कौम की खातिर। ये जज्बा वाज अनबिलीवेबल, इट वाज ओवरवेलमिंग। वो कॉन्फिडेंस भी एक अजीम कॉन्फिडेंस होता है व्हेन यू नो यू आर इन द राइट, जब आपको पता हो कि आप गलत नहीं हैं। वी न्यू हुमा कि हम आराम से घर बैठे थे, हमें कोई यहाँ पर परेशानी नहीं थी। जिस तरह इंडिया वेंट ओवरबोर्ड बैलिस्टिक, उनकी इंडियन मीडिया वेंट बैलिस्टिक, और मैं यहाँ पर आप सब लोगों की बिल्कुल आप लोगों को भी सराहना चाहूंगी कि जो हमारी पाकिस्तान की मीडिया है, जो हमारे जर्नलिस्ट बैठे लाइव कवरेज कर रहे थे, दे वाज सो रिस्पॉन्सिबल और इतनी बेहतरीन उन्होंने करी है। कोई दे डिडंट गो ओवरबोर्ड, बता रहे थे क्या हो रहा है, सब तहम्मुल के साथ थे, कौम को तसल्ली दे रहे थे। आई थिंक एंड यू नो आई वुड आल्सो लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इंटरनेशनल और लोकल मीडिया में जिस तरीके से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया, वो भी इट वाज समथिंग व्हिच वाज द नीड ऑफ द आवर। और नो डाउट हर पाकिस्तानी ने एवरीबॉडी पुट इन देयर बिट, एवरीबॉडी डिड देयर बिट, देयर वाज नो कोई ये नहीं था कि कोई अलग जमात से है, किसी का ताल्लुक कोई है, पाकिस्तानी थे, माइनॉरिटीज, एवरीबॉडी वर टुगेदर। So it was an unbelievable, I am just such a proud Pakistani today. I mean, we all are. Thank you, Sharmila, for being with us this morning.